हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 4 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 8 पाठ 3 में दिया है सीखो। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका दिया है मौखिक भाषा विकास चर्चा। तो आपके मौखिक प्रश्न बनते हैं आपके चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो देख लीजिए इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। दूसरा है प्राचीन समय में कंवर के अतिरिक्त यातायात के लिए और क्या साधन थे। तीसरे में है कंवर की तरह दिखने वाले अन्य वस्तुओं के नाम बताइए। चौथे में आपने कंधे पर लोगों को किन किन चीज़ों को उठाते हुए देखा है। तो बच्चों ये आपका मौखिक प्रश्न है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पठन बोध। तो पठन बोध में जो है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के आपको आंसर करना है। देख लीजिए लिखित भाषा विकास में लिखा है पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश में से हमें फूलों से जगाना सीखना चाहिए तक के अंश को लिखिए। तो आपको अनुलेख में लिखना है हमें फूलों से हमेशा हंसना और भंवरों से गाना सीखना चाहिए। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पहले में है पठन अंश में किस किस से सीखने की बात कही गई है। तो आपको उत्तर में करना है फूलों से, भंवरों से, पेड़ों की झुकी डालियों, हवा के झोंकों, दूध, पानी, सूरज की किरणों, लता, पेड़ों, मछली आदि। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में पानी में कौन कौन सी चीज़ें घोली जा सकती हैं। आपको उत्तर में करना है शक्कर, नमक, नींबू। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो आपको जो है इनका अर्थ लिखना है। देखिए पहले में लिखा है स्वदेश, स्वदेश का अर्थ होगा अपना देश। जलधारा, जलधारक होगा पानी की धारा। प्राणी, जीव जंतु, पतझड़ का अर्थ होगा पत्तों का झड़ना। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में है कविता में आए उन पंक्तियों को लिखिए जो आपको अच्छी लगी हो। तो आपको उत्तर में करना है लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप इसको स्वयं पढ़ लेना है, आपको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका मौखिक प्रश्न बनता है यदि आपको शादी में जाना हो तो आप क्या क्या तैयारियाँ करते हैं। तो आप इसका आंसर कर लीजिएगा। शादी में जाते हैं तो आप क्या क्या तैयारी करते हैं। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न में है अन्वी के मन में लड्डू फूट रहे थे, वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है बहुत खुश होना। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में पहला क्वेश्चन है चित्र को देखकर 3 वाक्य लिखिए। तो बच्चों आपको जो है इस चित्र को देख के आपको 3 वाक्य लिखने हैं। तो पहला है सूरज सूर्य से उगता है, सूरज पूर्व से उगता है। दूसरे में है नदी बह रही है। तीसरा है फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दिवस दो। तो दिवस दो में यहाँ पे देख लीजिए आपका मौखिक प्रश्न दिया गया है, लिखा है चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आप इस चित्र में देख के कर लीजिएगा। दूसरा है तालाब के अलावा हमें पानी और कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। आपके अनुसार नदी तालाबों का पानी गंदा होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। चौथा है आपने पानी पीने और संग्रह करने के लिए किन किन बर्तनों का उपयोग होते देखा है। पांचवा यदि आपको कोई घायल व्यक्ति दिखता है तो आप उसकी सहायता किस तरह करेंगे। तो बच्चों ये आपका मौखिक प्रश्न है। आपको जो है अपने टीचर से या अपने दोस्तों से आपस में बातचीत करके आपको इसका आंसर देना है। इसके बाद आता है आपका पठन बोध में है। तो यहाँ पे देख लीजिए पठन बोध में है, लिखा है पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश में से लता और पेड़ों चढ़ना सिखाना चाहिए तक के अंश को लिखिए। तो आपको जो है इसका उत्तर यहाँ से आपको लिख देना है। तो यहाँ से लिखिएगा लता और पेड़ों से गले लगाना से लेकर आपको चढ़ना सीखना चाहिए। तो यहाँ तक आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आप अनुलेख में लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है हमारे देश की रक्षा सीमा पर कौन करता है। तो आपको उत्तर में करना है हमारे देश की रक्षा सीमा पर वीर सैनिक रहते हैं, वीर सैनिक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कविता में विनम्रता सीखने की बात किससे कही गई है। तो आपको उत्तर में करना है विनम्रता सीखने की बात पेड़ों की झुकी डालियों से की गई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पहला क्वेश्चन है कविता में किससे क्या सीखने की बात कही गई है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, देख लीजिए उदाहरण में लिखा है फूलों से हंसना। दूसरे में है तरु से अर्थ होगा विनम्र होना, दूध और पानी मिलकर रहना। सूरज से
जागना और जगाना, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में है सूरज का चित्र बनाकर उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो बच्चों आपको जो है सूरज के चित्र इस तरह से आप बना लीजिएगा और इसके बारे में 2 वाक्य लिखना है। लिखा है सूरज पूर्व दिशा से उगता है। दूसरे में सूरज की किरणें हमें जगाना और जागना, सूरज की किरणें हमें जागना और जगाना सिखाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, तो आप इसको जो है स्वयं पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के आपको आंसर करना है। तो देख लीजिए मौखिक प्रश्न में, अंकित शादी में गांव क्यों नहीं जाना चाहता था। तो ये आपका मौखिक प्रश्न है, आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। लिखित प्रश्न में शादी में बजाए जाने वाले किन्हीं 2 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है शहनाई, ढोलक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में आपको उत्तर में करना है दिए के अतिरिक्त अंधेरा दूर करने के लिए बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च का उपयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में आप जो इसको पढ़ लीजिएगा। स्वतंत्र पठन में आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस कविता को पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। तो आपको उत्तर में करना है तितली भौरे फूलों को देखकर ललचा रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। तो आपको दूसरे के उत्तर में करना है गुलाब, गेंदा, चमेली, कमल, गुड़हल। इसके बाद आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में देख लीजिए आपका मौखिक प्रश्न है श्रवण कुमार की कथा में आपको क्या अच्छा लगता है। तीसरा क्वेश्चन है आप अपने माता पिता की सेवा कैसे करते हैं। तीसरे में आपको आपके माता पिता की कौन सी बात अच्छी लगती है जो आप सीखना चाहते हैं। तो ये आपका मौखिक प्रश्न है, आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका पठन बोध। पठन बोध में यहाँ पे क्रमांक 3 फूलों से नित हंसना मिलना और मिलाना पद्यांश को पढ़िए। तो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में दिया है आपका पहला प्रश्न कविता के अंत में दिए गए श्रीनाथ जी के जीवन परिचय में से खोज कर लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले में लिखा है श्रीनाथ सिंह की जन्म, श्रीनाथ सिंह जी का जन्म। तो आपको लिखना है 1901 में हुआ। लेखक विधा उपन्यास और कहानियाँ, बाल गीत संग्रह, गुब्बारा, दोनों भाई, बाल भारती। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न में है प्रार्थना कविता में प्रभु शब्द कितनी बार आया है गिनकर लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है 3 बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरे में है दिए गए शब्द के साथ सही शब्द जोड़कर लिखिए। तो आपको जो है इन शब्दों में आपको सही शब्द जोड़ के लिखना है। जैसे उदाहरण में लिखा है खट्टा मीठा, आना जाना, खाना पीना, कच्चा पक्का, भला बुरा। तो आप इस तरह शब्द जोड़ के कर लेना है आपको। इसके बाद आता है आपका चौथा प्रश्न। चौथा में है फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। आपको उत्तर में करना है फूलों से हमें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने की सीख मिलती है। इसके बाद आता है आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है हवा के झोंकों से हमें कोमल भाव बहाने की सीख मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पहला क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान भरने हैं। तो देख लीजिए पहले में भरना है आपको पृथ्वी, दूसरे में भरना है आपको जीवन, तीसरे में भरना है आपको फूल और चौथे में भरना है आपको दीपक। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरे में है मटकी में कुछ शब्द छिपे हैं, उदाहरण के अनुसार उन्हें देखकर लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए मटकी में इस तरह से शब्द छिपे हुए हैं, इनको आपको लिखना है। तो उदाहरण में लिखा है पत्ती तितली, उदाहरण में लिखा है तितली, तितली हो जाएगा तितलियाँ। तो उसी तरह आपको यहाँ पे करना है पत्ती पत्तियाँ, लकड़ी लकड़ियाँ, डंडी डंडियाँ, इमली इमलियाँ, सब्जी सब्जियाँ। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप जो है धारा प्रवाह पठन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के जो है आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका मौखिक प्रश्न बनता है अन्वी पापा को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती थी। तो आपका मौखिक प्रश्न है, आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पहला क्वेश्चन है पापा को छुट्टी नहीं मिलने के किसी एक कारण को सोचकर अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है पापा के ऑफिस में कोई ज़रूरी काम होगा इसलिए पापा को छुट्टी नहीं मिल रही होगी। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में पहला क्वेश्चन का आपको उत्तर में करना है मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। तो आप इस तरह आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में
यहाँ पे आपको उन कार्यों के आगे सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले में लिखा है चाय पानी देना, सही का निशान लगाना है। दूसरे में है दवाई देना, सही का निशान लगाना है। तीसरे में है हाथ पकड़कर चलना, तो आपका राइट का निशान लगाना है। चौथे में है बिस्तर ठीक करना, तो आप सही कर लीजिएगा। पाँचवें में कपड़े की तय करना, तो इसको जो है बड़े लोग करेंगे, तो इसमें गलत कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका श्रुत लेख। श्रुत लेख में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखिए, तो आपको उत्तर में करना है हवा, पेड़ों, तितली, सब्जियाँ, लकड़ी, आम, साबरमती। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में आपका यहाँ पे देख लीजिए, मौखिक प्रश्न में है झाड़ियों के पीछे पीछे की आवाज़ सुनकर भालू व हिरण ने क्या सोचा होगा। दूसरा है आप सोचिए झाड़ियों के पीछे कौन होगा। तीसरे में आप और आपके दोस्त ऐसा कोई खेल खेलते हैं जिसमें छुपना हो, कैसे खेलते हैं बताइए। तो प्यारे बच्चों, ये आपका मौखिक प्रश्न है। आप अपने क्लास टीचर या अपने दोस्तों से आपस में चर्चा करके आप इनका आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास में पहला क्वेश्चन है अपने बारे में लिखिए। तो आपको यहाँ पे अपने बारे में लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है आपका नाम, तो यहाँ पे लिखा है मोहित कुमार। दूसरे में आपकी जन्म तारीख है 2/8/2014। तीसरे में आपके पसंदीदा 2 त्यौहार दीपावली, होली, तो आप अपने पसंद से कर लीजिएगा जो आपको पसंद हो। दूसरा क्वेश्चन में पाठ 2 गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर में आए 3 स्थानों के नाम लिखिए, तो आपको उत्तर में करना है। यहाँ पे देख लीजिए, उदाहरण में है इंग्लैंड, यहाँ कलकत्ता, यहाँ लिखना है आपको शांति निकेतन, बंगाल, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरे में है पेड़ों की डालियाँ कब कब झुक जाती हैं, आपको उत्तर में करना है शीश झुकाने के लिए पेड़ों की डालियाँ झुक जाती हैं। चौथे क्वेश्चन में है, तो आपको चौथे के आंसर में करना है सूरज निकलने पर घर की साफ सफाई, खाना बनाना, नहाना, नाश्ता करना, स्कूल जाना। इसके बाद आता है आपका पहला प्रश्न है, तो आपको यहाँ पे पहले प्रश्न के उत्तर में करना है जागना, जगाना, लगाना, सीखना, धरना, तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा, तो आपको दूसरे के उत्तर में करना है तरु में लिखना है आपको जंगल में तरु बहुत लंबे हैं, कोमल, पेड़ों की डालियाँ कोमल हैं, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका पहला क्वेश्चन है जिस प्रकार माँ के भाई को मामा कहते हैं उसी प्रकार माँ के पिताजी को नाना जी कहते हैं, माँ की माँ को नानी कहते हैं, माँ की बहन को मौसी कहते हैं और माँ की भाभी को मामी जी कहते हैं, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में है स्वतंत्र पठन एवं लेखन, तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखित प्रश्न में दिया है यह मध्याह्न भोजन चार्ट किस विद्यालय का है, तो आपको उत्तर में करना है। आप यहाँ से देख के इनका उत्तर कर सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। लिखा है एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय मितौजी खुर्द। दूसरे में सारणी के अनुसार किन तीन दिनों के मेनू में रोटी नहीं बनाई जाती, आपको उत्तर में करना है मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। इसके बाद आता है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में आपको लिखना है डालियाँ, नदियाँ, सपना, हलवा, खीर, मंगलवार, सोमवार, शुक्रवार, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 5। दिवस 5 में आपके मौखिक प्रश्न में देखिए लिखा है किन्हीं 2 जानवर पक्षियों के नाम बताकर उनकी आवाज़ सुनाइए। दूसरे में है अपने आसपास की नदियों के नाम बताइए। तीसरा है शिक्षक कविता में आने वाली बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे दीपक, दीपक का उपयोग धुआं कैसे बनता है, धुआं ऊपर क्यों उठ पाता है, धुएं के अधिकता से क्या नुकसान है आदि। तो बच्चों, ये आपका मौखिक प्रश्न है। आप अपने क्लास टीचर या दोस्तों से आपस में चर्चा करके आपको इनका आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास में पहला प्रश्न है कविता की पंक्तियों में से उन शब्दों को छाँटकर लिखिए जिनकी अंतिम ध्वनि ना है। जैसे उदाहरण में लिखा है गाना, तो आपको उत्तर में करना है हंसना, गाना, झुकाना, बहाना, मिलना, मिलाना, जागना, जगाना, लगाना, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरे में है कविता में दिए गए चित्र के नाम लिखिए, तो आपको उत्तर में करना है सूरज, नदियाँ, पेड़, पर्वत, पहाड़, फूल, तितली। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा में है जल के उन स्रोतों के नाम लिखिए जिनमें जल बहता रहता है, आपको उत्तर में करना है झरना, नदियाँ, नहर, नाले।
आप इस तरह कर लेना है आपको। इसके बाद चौथे में है तो आपको चौथे के उत्तर में करना है मकान, फैक्ट्री, कचरे के ढेर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो पहले में दिया है आज बहुत बारिश हुआ, तो आपको उत्तर में करना है आज बहुत बारिश हुई। इसके बाद दूसरे में है मोहन कल साला नहीं आई थी, तो आपको उत्तर में करना है मोहन कल साला नहीं आया था। तीसरे में मेरी कक्षा में 10 लड़की पढ़ती हैं, आपको करना है मेरी कक्षा में 10 लड़कियां पढ़ती हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए, तो यहाँ पे आपको तुकांत शब्द लिखना है मिलता जुलता। तो देख लीजिए पहले में लिखा है माला, तो यहाँ पे आपको लिखना है ताला, नाला, आई, लाई, खाई। तीसरे में नदी, रदी, लदी। चौथे में खेल, रेल, मेल। तो आपको जो है इस तरह से तुकांत शब्द लिखने हैं। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन, तो आप जो है धारा प्रवाह पठन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। तो मौखिक लिखित प्रश्न में देखिए पहला क्वेश्चन है चिड़िया अपना घोंसला किन किन चीज़ों से बनाती है लिखिए, तो आपको उत्तर में करना है घास फूस, कचरा, कपड़े के टुकड़े। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है तुम कौन कौन से कार्य करते हो, अपने कार्यों के बारे में लिखिए, तो आपको उत्तर में करना है घर के कार्य, शाला में किए जाने वाले कार्य। तो आपको घर के कार्य में लिखना है चाय देना, दवाई देना, सफाई में मदद करना। शाला में किए गए कार्य में लिखना है पढ़ाई करना, खेलना, खाना खाना। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो स्वतंत्र पठन में लिखा है चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है लिखिए, तो आपको जो है इस चित्र को देख के आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है आपको डाकघर, अस्पताल, गाड़ी, मजदूर, पेड़, बच्चे, साइकिल, सफाई वाला। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका श्रुतलेख। तो आपको श्रुतलेख में करना है वेशभूषा तितली, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में आपके प्रश्न है चर्चा के बिंदु में चित्र में दिख रहे पात्रों की वेशभूषा कैसी है, क्या आज के लोग इस तरह की वेशभूषा में दिखाई देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यदि आपको धनुष बाण बनाना है तो आप किन किन चीज़ों का उपयोग करेंगे। तीसरे में आप नाव बनाने के लिए जिस कागज़ का उपयोग करते हो वह कागज़ कहाँ से आता होगा बताइए। तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका मौखिक प्रश्न है, आप अपने क्लास टीचर या दोस्तों से आपस में चर्चा करके आपको इनका आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में। तो पहला क्वेश्चन है सीख हवा के झोंकों से लो, तो यहाँ पे लिखना है आपको कोमल भाव बहाना। दूसरा है पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना। दूसरा क्वेश्चन है अपने पसंदीदा फूलों के नाम लिखिए, तो आपको उत्तर में करना है कोई चार लिखना है गुलाब, गुलाब का फूल, कमल, चमेली, गेंदा। तीसरा क्वेश्चन है सबको गले लगाने का भाव किन पंक्तियों से कविता में खोज कर लिखिए, तो आपको उत्तर में करना है लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए, तो आपको जो है इन अर्थों के शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है स्वदेश, स्वदेश का अर्थ होगा अपना देश। पथ, पथ का अर्थ होता है रास्ता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरे में सच्ची सेवा की भावना सीख किससे मिलती है, आपको उत्तर में करना है सच्ची सेवा की भावना पृथ्वी से मिलती है। तीसरा क्वेश्चन है उदाहरण में दिए गए शब्द जैसे अन्य शब्द बनाइए, तो उदाहरण में देख लीजिए जैसे लगा का लगाना है, तो आपको ऐसे शब्द बनाने हैं मांगा, मंगाना, जगा, जगाना, भागा, भगा, भगाना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए, तो आपको जो है इन वाक्यों को पढ़ना है और इन्हीं को लिख देना है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है तितली रानी लगती हो परियों की रानी, तो आपको लिख देना है। यहाँ पे लिखा है शायद आज बारिश हो, बादल छाए, तो आपको लिख देना है इसी तरह पढ़ के। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन, तो आपको जो है इस कविता दिया है ये, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ के आपको आंसर करना है। मौखिक प्रश्न में है बच्चा फूल बनकर क्या क्या कहना चाहता है, तो बच्चों ये आपका मौखिक प्रश्न है, आप कर लीजिएगा। दूसरे में है लिखित प्रश्न तितली और भंवर फूलों में क्या क्या मंडराते हैं, तो आपको आंसर में करना है तितली, फूल तितली और भंवरों का मन लुभाते हैं। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में आपको लिखना है मित्रों के नाम, रसोई घर में उपयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम और स्थान के नाम। तो यहाँ पे आपको लिखना है मित्रों के नाम में मनोहर, मोहन, अमन, राधिका, पूजा, सोहन। यहाँ पे लिखना है आपको गिलास, थाली, कटोरी, चम्मच, चाकू, लोटा। यहाँ पे लिखना है भोपाल, जबलपुर, दिल्ली, हैदराबाद, नागपुर, मुंबई।
तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो स्वतंत्र पठन में यहाँ पे पुस्तक के नाम में लिखना है आपको प्यारा तोता। इसके बाद आता है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में लिखना है आपको दवाई औषधि, प्यारा, सच्ची सेवा, मोहन अच्छा लड़का है। दूसरा है रमेश विद्यालय जाता है। तो आपको इस तरह से श्रुतलेख में लिख देना है। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इसी तरह से आपको कर लेना है। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।